इनसे लड़ना उतना आसान नहीं होता है। मैंने कहा ना, गुरु का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आपका गुरु स्ट्रोंग हो तो आप लड़ सकते हो, वरना ये आपको दुखी कर देगी। रेंगने वाली डार्क एंटिटीज बहुत खतरनाक होती है, और ये आपकी जो नसें होती है ना, उन पे अटैक करती हैं, जिनसे शरीर चलता है। और आपकी नसें अगर वीक हो गई तो शरीर आपका काम नहीं करेगा ढंग से। वो शरीर की नसों पर अटैक करती हैं। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि जितना हल्के में लोग लेते हैं ना इनकी कहानियां, बड़े जोर शोर से सुनाकर अपनी चैनल चला रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? कहानी सुनाकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते इनकी लिमिट क्या है। ठीक है, ये क्या क्या करती हैं। तो ये जो ये करती हैं ना, और ये जो कहानियां सुना रहे हैं, सुनने वाले तो कई ज़्यादातर कह देते हैं, अरे ज़माना, कौन से ज़माने में हम चल रहे हैं, हम इन चीज़ों को क्या माने। बस वो उनके साथ तो, उनके तो कहने ही क्या है। तुम्हारी साइंस भी फेल है उसके आगे, उन चीज़ों के आगे। कोरोना का टाइम जैसे आया था, तुम्हारी साइंस तभी फेल हो गई थी। तुम्हारी साइंस दो कौड़ी की है। ठीक है, तो ये जो एंटिटी है ना, इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इन्हें सीरियस लें, और ऐसे ही दिन ना निकालें अपने। कोई गुरु पकड़ो जिसके हाथ हाथ के नीचे आप रहे, तो ही आप बच सकते हो। और ये चल रही हैं तो ये बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। फिर आप कितना भी कुछ कर लो, खतरनाक होती हैं, इनका ऐसा ही रूप है। कर्म इनका बहुत स्ट्रोंग होता है, इनका अटैक बहुत स्ट्रोंग होता है। इन्हें हटाने के लिए वो शक्ति चाहिए। ठीक है ना, और इन्हें हल्के में ना ले। इनसे बचाव के लिए हाँ, आप इतना कर सकते हो कि अगर आप करने जा पाओ तो, बिना गुरु के जाओगे नहीं कर पाओगे। या तो आप गौशाला में गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दो, या फिर बंदरों को केले खिलाना शुरू कर दो। ज़्यादातर ये एंटिटी जाने नहीं देती है, करने नहीं देती है काम। फिर जैसे आपकी किस्मत, अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, अभी के लिए इतने ही। आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। जिसके अंदर भक्ति होगी वो कर पाएगा, जिसके अंदर नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। हर हर महादेव।